फिल्टर पढ़ा रही हूँ। फिल्टर का काम क्या होता है वो समझो। हम्म। फिल्टर में होता है कि अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, ये इंडेक्स पेज है। इंडेक्स पेज से हम कहाँ जाते हैं, एक सर्वलेट के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये जैसे कि ये वाले सही। सर्वलेट के हाँ। ऊपर गए, यहाँ पे अपन ने वेलकम किए। हम्म। बाकी जो भी आपका रहेगा यहाँ पे लॉजिक, वो सारा चीज रहेगा, ठीक है, सर्वलेट के ऊपर। बट आप सोचो, इंडेक्स से यहाँ से अगर कोई डेटा हम क्या कर रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड हम डाल रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो सोचो, यहाँ पे मैं पेंट पे ही दिखा देती हूँ। सपोज ये सर्वलेट है और ये क्लाइंट है। ठीक है, अब एक क्लाइंट होंगे क्या इस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजने वाला, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये फेसबुक है। जो समझना है, फेसबुक हम्म। समझो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो समझना है वो समझो। ठीक है, अगर मान लो हम्म। इसके कितने बहुत सारे क्लाइंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे सपोज मान लो और भी क्लाइंट है। हाँ। सबसे पहला ये क्या करेगा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा। अब ये इसने भी रिक्वेस्ट दिया कहाँ पे, सर्वलेट के ऊपर। इसने भी रिक्वेस्ट दिया इसी सर्वलेट के ऊपर। इसने भी रिक्वेस्ट दिया इसी सर्वलेट के ऊपर। तो इससे क्या हो रहा है, देखो इतने सारे लोग एट ए टाइम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसके ऊपर, सर्वलेट के ऊपर। अगर मान लो किसी यूजर ने, किसी क्लाइंट ने क्या किया, गलत यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया, तो गलत यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया तो वो कहाँ पे जाके चेक हो रहा है, सर्वलेट के ऊपर जा रहा है। और गलत यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो क्या हो रहा है, चेक हो रहा है कि गलत है। अगर तो वो इस सर्वलेट को ओपन होने नहीं देगा। बट फिर भी इससे क्या हो रहा है, सर्वलेट जो है वो क्या हो रहा है, एंगेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सर्वलेट के ऊपर जाके वो क्या हो रहा है, चेक कर रहा है कि भाई यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो सही है या नहीं है। तो इसीलिए ऐसे टाइम पे हम यूज करते हैं फिल्टर। फिल्टर का काम क्या होता है, अगर मैं बीच में फिल्टर लगा दी, यहाँ पे लिख देती हूँ फिल्टर। यहाँ पे अगर मैं फिल्टर लगा दी, तो फिल्टर का काम क्या होगा, सबसे पहले किसी का भी अगर रिक्वेस्ट आएगा कहाँ पे, इस सर्वलेट के ऊपर, तो सबसे पहले वो क्या होगा, फिल्टर के ऊपर जाएगा। सारे क्लाइंट कहाँ जाएंगे, फिल्टर के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो फिल्टर के ऊपर जाता है और वो यहाँ पे जाके क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा। सर्वलेट में जाने से पहले वो क्या करेगा, फिल्टर का काम क्या रहेगा, कि चेक करेगा यूजर नेम पासवर्ड अगर सही है तो उसको क्या करेगा, नेक्स्ट सर्वलेट पे जाने देगा। और अगर मान लो यूजर नेम और पासवर्ड सही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको वापस से इंडेक्स पेज पे भेजेगा। समझा? ऑथेंटिकेशन के टाइम पे यूज किया जाता है। समझा क्या? यस मैम। तो फिल्टर का मेन काम क्या होता है, कि आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको सबसे पहले चेक करोगे कि अगर मतलब सर्वलेट जो है वो एंगेज नहीं होना चाहिए। ये सर्वलेट है, सर्वलेट जो है वो एंगेज नहीं होना चाहिए। तो फिल्टर हम बीच में क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर का काम होता है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, चेक करेगा, मतलब जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे वो सबसे पहले फिल्टर के ऊपर आएगा। फिल्टर के थ्रू फिर वो क्या होगा, सर्वलेट के ऊपर जाएगा। समझा? तो अभी वही चीज हम लोग बना रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखो, ये आपको समझा क्या, देखो इंडेक्स पेज बनाए। इंडेक्स पेज में हम कहाँ जाने वाले हैं, सर वन के ऊपर जाने वाले हैं। उसके बाद हमने क्या किए, टेक्स्ट, यूजर नेम और पासवर्ड लिए, और एक क्या बनाए, सबमिट बटन। इतना समझा, जो डेली बेसिस पे हम यस करते मैम। हैं। उसके बाद हम कहाँ जाते थे, सर्वलेट के ऊपर जाते थे। सर्वलेट में आए, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यूजर नेम को क्या किया, गेट पैरामीटर करके, गेट करके हम लोगों ने क्या किए, नेम के अंदर रखे, और नेम को क्या कर लिए, वेलकम करके प्रिंट कर लिए। समझा? यस मैम। ठीक है, अब यूजर नेम पासवर्ड सही होगा तो जाके वो इस सर्वलेट पे आना चाहिए। मानते हो ये चीज? ये सर्वलेट पे कब यस। वेलकम होगा, जब यूजर नेम और पासवर्ड क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो सही इस होना चाहिए। सर्वलेट के लिए हाँ। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिल्टर बनाएंगे। तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं फिल्टर बना के रखी हूँ, बट क्रिएट कैसे करते हैं फिल्टर को, मैं वो चीज आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ यहाँ पे, अच्छा, फिल्टर क्रिएट। तो मैं एक काम करती हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जाके ना, मैं आपको फिल्टर कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज दिखा देती हूँ। ठीक है, कैसे करोगे, जावा रिसोर्स में जाना, सर्वलेट क्रिएट करने आता है ना, मैपिंग करना है, यस। देखो अनोटेशन का यूज करके हाँ हाँ मैपिंग करेंगे हम लोग, ये चीज हाँ। आता है ना। फिर इसी को ही कॉपी करके हम क्या करते थे, इंडेक्स वाला जो एक्शन है उसके ऊपर जाके हम क्या करते थे, पेस्ट करते थे।
यस एक्शन कहाँ यस। पे परफॉर्म होने वाला है, सर्वलेट वन पे, तो ये सर्वलेट वन पे आएगा। हम्म, बट कब आएगा, तो इसके हम्म, बीच में हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे, क्योंकि फिल्टर में वो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा ऑथेंटिकेट यूजर है हम्म, तो जाके उसको सर्वलेट पे जाने देगा, ऑथेंटिकेट यूजर नहीं है तो उसको वापस से इंडेक्स पेज में भेजेगा और फिर से बोलेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड डाल दे। ठीक है, तो हम यस देखते हैं, यहाँ पे यूज होगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज होगा। हम्म। अच्छा, कैसे क्रिएट करना है, तो जावा रिसोर्स के ऊपर जाना, राइट क्लिक करना, न्यू करना, न्यू करने के बाद यहाँ पे देखो फिल्टर लिखा है, बिल्कुल हाँ। फिल्टर में जाना, फिर उसके बाद क्लास नेम देना, क्लास नेम आपको क्या देना है, जो भी देना है, क्लास नेम मतलब फिल्टर का नाम, मैंने दे दी हम्म, माय फिल्टर, या फिर जो भी आपको देना है, ठीक है, मैंने माय फिल्टर हम्म, करके नाम दी, आपको जो भी अच्छा लगे वो नाम दो, माय फिल्टर करके नाम दी। नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको यूआरएल पैटर्न। अब बिल्कुल। यूआरएल पैटर्न में ना एक चीज याद रखना, अच्छा हम कौन से सर्वलेट के ऊपर फिल्टर लगाने वाले हैं, ये सर्वलेट, सर्वलेट बिल्कुल। सर्व वन लिखा है, इसके हाँ। ऊपर हम क्या लगाने वाले हैं, हम्म, फिल्टर लगाने वाले हैं। तो फिल्टर लगाने वाले फिल्टर का हैं। नाम और सर्वलेट का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम्म, फिल्टर का नाम और सर्वलेट का नाम अगर सेम रहा, मतलब जिस सर्वलेट के ऊपर जाना है, मतलब इस सर्वलेट के ऊपर हमको क्या करना है, ये कौन सा सर्वलेट, ये वाला जो सर्वलेट है जहाँ पे सर्वर। अपने यूजर को वेलकम किए थे, सर्व वन वाले हाँ। सर्वलेट के ऊपर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका जो अनोटेशन वाला जो नाम है वो नाम, और फिल्टर हम्म, का नाम हमको सेम देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस सर्वलेट के ऊपर क्या कर रहे हैं, फिल्टर लगा रहे हैं। तो उस सर्वलेट का जो यस। अनोटेशन वाला जो नाम होगा ना, वो उसको पकड़ के क्या करेगा, जो भी फिल्टर का नाम और वो सर्वलेट का नाम मैच करेगा, वो क्या करेगा, उस सर्वलेट के लिए उस फिल्टर को यूज करेगा। तो दोनों फिल्टर का नाम, दोनों सर्वलेट और फिल्टर का नाम जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि देखो जरूरी है क्या, आप एक सर्वलेट बनाने वाले हो एक प्रोजेक्ट में, कितने भी सर्वलेट हो सकते हैं कि हम्म, नहीं हो सकते हैं, हाँ। सर्वलेट बोले तो समझा ना, यस। पेजेस, डिफरेंट डिफरेंट हाँ पेजेस, हाँ। कितने भी पेजेस हो सकते हैं, हम सर्वलेट वन टू हम्म, थ्री कितने भी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मान लो आपको सर्वलेट वन थ्री इस पे क्या करना है, फिल्टर लगाना है, तो सर्वलेट वन के लिए भी आप फिल्टर बना सकते हो और सर्वलेट थ्री के लिए भी फिल्टर बना सकते हो। बट आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वलेट वन के लिए जो आपने फिल्टर बनाए हो ना, उसको हम्म, सर्वलेट वन का जो अनोटेशन होगा उसके साथ उसका नाम सेम रखना पड़ेगा, आपको सेम मैच बिल्कुल, करना पड़ेगा, समझा। हाँ, और यस। सर्वलेट थ्री के लिए जो फिल्टर बनाओगे, उसका अनोटेशन, सर्वलेट थ्री का अनोटेशन और फिल्टर जो बनाओगे आप, उसका नाम हम्म, दोनों सेम रहना चाहिए, उसके लिए जो फिल्टर बनाओगे सर्वलेट थ्री के लिए, समझा। यस मैम। तो फिल्टर का नाम सेम रखना है, तो मैं फिल्टर का नाम क्या रख देती हूँ, सर, SERV, सर वन, समझा। यस मैम। ओके, नेक्स्ट, फिनिश। यहाँ पे जावा रिसोर्स में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, ये देखो SRC के अंदर मैंने यहाँ पे बनाई थी अभी हाँ, आपको बताने के लिए, हाँ, ठीक है। SRC के अंदर जाओगे, डिफॉल्ट पैकेज में जाओगे, तो यहाँ पे देखो फिल्टर वन करके बन के आया। अब देखो हम्म, इसमें से ना अनवांटेड कोड जितने भी जो यूज के नहीं है ना कोड, वो हटा दो, ये कोड यूज का नहीं है, हटा दिए। अच्छा, फिल्टर एक क्या है, देखो इंटरफेस है, देखो आई हम्म, लिखा है, हाँ। तो फिल्टर एक क्या है, इंटरफेस है, इसलिए हम लोगों ने इंटरफेस। उसको क्या किए हैं, इम्प्लीमेंट किया हमारे क्लास के साथ, देखो माई फिल्टर करके मैंने क्लास बनाई थी, उसके साथ हम्म, हमने क्या किया, हाँ, उसको उसने इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट किया। किए। तो आपको पता है अगर किसी इंटरफेस के अंदर मेथड है जिसको कि क्या नहीं होती है, बॉडी नहीं होती है, जो बॉडी भी में हाँ। क्लास उसको क्या करेगा, बॉडी देगा, वो क्या करेगा, जितनी हम्म, भी मेथड है उन सभी मेथड को क्या देगा, बॉडी देगा, समझा। बॉडी में हाँ। ठीक है। अच्छा, तो ये जो मेथड है ना,
वॉइड डिस्ट्रॉय मेथड और ये इनिट मेथड, ये दो मेथड हम अभी यूज नहीं करेंगे। लेकिन यूज नहीं अच्छा। करेंगे फिर भी हम लोगों को ये मेथड को क्या करना पड़ेगा, बॉडी देना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर मैं ये हटाऊंगी तो वो देगा एरर। देखो वहां ऊपर में हम्म। एरर दिया, और एरर हाँ। को जाके हाँ। पढ़ोगे तो वो बोलेगा एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। समझा? यस अनइम्प्लीमेंटेड मैम। मेथड को ऐड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई बट ऑब्वियस है वो इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर की सारी मेथड को बॉडी देना कंपलसरी जरूरी है इसलिए। अच्छा, हम सारा कोड किसके अंदर लिखते हैं, डू फिल्टर के अंदर लिखते हैं। अब डू फिल्टर जो मेथड है, डू फिल्टर मेथड करती क्या है, डू फिल्टर मेथड के अंदर ना हम यहाँ पे सबसे पहले ना वो पूरा कोड लिखेंगे जो भी आपको क्या करना है फिल्टर में यूज करना है। फिल्टर मतलब जैसे कि ये सर्वलेट जो है, कौन सा वाला सर्वलेट, ये हमारा सर्वलेट है, इंडेक्स पेज से हमको इस सर्वलेट में आना है। बट हम क्या चाहते हैं, फिल्टर के थ्रू इस सर्वलेट पे आना चाहिए। फिल्टर के थ्रू क्यों, क्योंकि अगर ऑथेंटिकेट यूजर है तो ही जाके वो इस सर्वलेट पे आएगा। मतलब कि अगर मान लो इस सर्वलेट को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको कोई कोड लिखना है कि ये सर्वलेट से पहले कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उस टाइम पे हम यूज कर सकते हैं क्या चीज, फिल्टर यूज कर सकते बिल्कुल। हैं। ठीक है। अब फिल्टर में हम यस क्या मैम। करने वाले हैं? अभी समझा ना फिल्टर कैसे बनाते हैं, तो मैं वो पुराना अभी जो नया हाँ। फिल्टर बनाई थी मैं वो क्लोज कर दी हूँ। ठीक है। यस मैम। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि फिल्टर का नाम सेम रहना चाहिए। कौन सा, सर्वलेट का नाम और फिल्टर का अनोटेशन, सॉरी, हाँ। सर्वलेट का अनोटेशन और फिल्टर का अनोटेशन दोनों क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सेम देखो यूनिट्स। यहाँ पे सर्व वन लिखा है, तो मैं जब हम्म। जब कोई फिल्टर बनाई तो उसका भी नाम क्या दे दी, सर्व वन। समझा? दोनों अनोटेशन सेम यस रहना मैम। चाहिए। अब क्या किए देखो यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, ये लिखना ही पड़ता है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ये हमने कर लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, दोनों चीजें गेट कर रही हूँ। क्या क्या गेट कर ली मैंने, गेट पैरामीटर का यूज करके, यूजर नेम और पासवर्ड। यस। ये देखो यूजर नेम और पासवर्ड को मैंने यहाँ पे क्या कर ली, फिल्टर के अंदर गेट कर ली। उसके बाद मैं इफ एल्स वाली कंडीशन लगाई। क्यों इफ एल्स वाली कंडीशन लगाई वो आपको भी समझा होगा। अगर मान लो यूजर ने यस डेटा मैम। नहीं डाला तो क्या कर रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं, नेम डॉट इक्वल्स। क्यों इक्वल्स मेथड लगाए, आपको पता है अगर मान लो मेरे को स्ट्रिंग डेटा को हाँ। चेक करना है तो इक्वल्स टू मेथड का काम क्या होता है, हाँ। रेफरेंस को चेक करना। बट अभी हम चेक रेफरेंस चेक करना। करने वाले हाँ। हैं या डेटा चेक करने वाले हैं, डेटा चेक करने वाले हैं। अगर डेटा हम चेक डेटा करने वाले। चेक करने वाले हैं तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, इक्वल्स डॉट मेथड यूज इक्वल्स। करते हैं। ठीक है, डॉट इक्वल्स मेथड। तो इसके अंदर मैंने क्या लॉजिक लगाई, इसके अंदर लॉजिक लगाई हूँ कि अगर मान लो नेम डॉट इक्वल्स मेथड अगर क्या है, नल है, देखो यहाँ पे कुछ है क्या, अगर यूजर ने कुछ नहीं। नहीं डाला पासवर्ड और किसके अंदर, नेम के अंदर। समझा? यस मैम। तो वो क्या कर देगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का हमने यहाँ पे क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। देखो क्या किए, रिक्वेस्ट डॉट हाँ। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के यस। ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर को क्या करते हैं, कॉल करते हैं मेथड को। और उसके अंदर मैंने क्या कर दी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को क्या HTML। कर दी मैंने, डॉट इंक्लूड मेथड का यूज करके मैंने उसको क्या कर दी, इंक्लूड की। कौन सा पेज को इंक्लूड की, हाँ। इंडेक्स वाला पेज। क्यों करी मैंने, पासवर्ड। क्योंकि अगर यूजर ने क्या नहीं डाला, पासवर्ड और नेम नहीं डाला, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट हाँ। डिस्पैचर का यूज करके वापस से इंडेक्स पेज को क्या कर देगा, इंक्लूड कर देगा, और क्या बोलेगा, प्लीज एंटर यूजर नेम और पासवर्ड। समझा? पासवर्ड। यस मैम। समझा? हाँ ठीक है, यस ये मैम। तो इफ हो गया। वरना क्या करेगा, एल्स में जाएगा, चेन डॉट डू फिल्टर। चेन डॉट डू फिल्टर मतलब कि अब डू फिल्टर का काम क्या होगा, ये कौन से सर्वलेट को एग्जीक्यूट करेगा, ये वाले सर सर्वलेट को। में। समझा, सर्व वन। हाँ। डू फिल्टर का काम क्या होता है, ये सर्वलेट को बाद में फिर वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, ये दो चीजें करता है डू फिल्टर। सपोज मान लो आप बोलोगे मैम मेरे को ना ये जो सर्वलेट है इसके ऊपर ना मेरे को ना एक फिल्टर नहीं चाहिए, मेरे को तीन चार फिल्टर लगाना है। तो आप वो भी कर सकते हो, सर्व वन करके लिख के ना, मतलब आप क्या कर सकते हो, ऐसे अच्छा। जैसे सर्व वन करके मैंने लिखी हूँ ना, ऐसा करके आप क्या हाँ। बना सकते हो, तीन फिल्टर, चार फिल्टर, पांच फिल्टर, जितने आपको फिल्टर बनाना है आप उतने फिल्टर बना सकते हो। अब देखो आप अच्छा। आपको ये दिखेगा कि भाई सभी फिल्टर में सर्व वन लिखा है, सर्व वन लिखा है, सर्व वन लिखा है, तो कौन सा फिल्टर हाँ। सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो फिल्टर का ऐसा कुछ नहीं हाँ। रहता कि कोई कौन सा फिल्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। इसमें ऐसा है
फिल्टर एग्जीक्यूट होना चाहिए किससे पहले? सर्वलेट से पहले। सर्वलेट से पहले कौन एग्जीक्यूट होना चाहिए? फिल्टर एग्जीक्यूट होना फिल्टर। चाहिए। तो वो क्या करेगा? जितने भी फिल्टर है उसमें से किसी को भी पहले एग्जीक्यूट करेगा, बट उसके उसके थ्रू, मतलब इसके थ्रू जो भी फिल्टर बने होंगे, जैसे कि सर्वन के नाम के अगर 5 फिल्टर बने, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? हाँ। पांचों फिल्टर को, किसी को भी रैंडम, किसी को भी वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। जब पांचों फिल्टर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा? कहाँ पे जाएगा? सर्वलेट के ऊपर जाएगा। समझा? यस मैम। तो फिल्टर हम कितने भी बना सकते हैं, एक सर्वलेट को हम कितने भी फिल्टर दे सकते हैं, जरूरी नहीं है एक सर्वलेट को एक ही फिल्टर रहेगा। एक सर्वलेट को आप मल्टीपल कितने भी फिल्टर दे सकते हो। और अगर आपने और भी सर्वलेट बनाए हो तो उसके लिए भी आप अलग अलग फिल्टर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा? यस मैम। सपोज मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। चाय बनाया आपने, ठीक है? हम एक चाय छन्नी लेते, एक चाय छन्नी लेके हम क्या करें? चाय को छान रहे, ठीक है? क्यों करते हैं हम वैसा? क्योंकि हमको चाय चाहिए, उसकी चाय पत्ती जो है वो फिल्टर होके क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। समझा? हाँ। ठीक यस है। मैम। एक चाय, ये एक चाय छन्नी थी, ठीक है? अगर मान लो मैंने ये बोली कि नहीं, मेरे को ना 3 चाय छन्नी से ना मेरे को क्या करना है? छानना है। मतलब मैंने मान लो एक चाय छन्नी नीचे लगाई, मैं ऐसा पेंट में दिखा देती हूँ, आपको सब समझेगा। ये सपोज मान लो कंटेनर है, ठीक है? अब मैं क्या कर रही हूँ, ये एक चाय छन्नी है सपोज मान लो, ठीक है? इसका काम क्या है? हमने चाय को डाले, ठीक है? चाय को डाले, हाँ। तो ये चाय छन्नी ने क्या किया? इसको फिल्टर किया। फिल्टर करके यहाँ पे क्या भेज रहा है? चाय को भेज रहा है, इस कंटेनर के अंदर चाय को भेज हाँ। रहा है। समझा? अच्छा, अगर यस मैं मैम। यहाँ पे मैंने क्या कर दी, मेरा ये बोलना है कि इस ग्लास में चाय आएगा, बट मेरे पास ना 3 चाय छन्नी है, 3 चाय छन्नी, ठीक है? 3 फिल्टर है, ठीक है? तो मेरा हाँ। ये बोलना है कि मैं ये तीनों फिल्टर, जब तक कि ये तीनों चाय छन्नी से फिल्टर ना हो जाए, मतलब ये तीनों चाय छन्नी से फिल्टर हुआ और उसके बाद कहाँ आया? कंटेनर में आया। अब आप सोचो, मैं इस चाय छन्नी को ऊपर करूं, या इस चाय छन्नी को नीचे करूं, या ऊपर नीचे किसी को भी स्वाइप करूं, क्या ही हो रहा? इस कंटेनर तक एक डेटा ही आना मैम। है, बट कैसे होके आना है? हाँ। फिल्टर होके आना है। तो फिल्टर इसको हो मैं गए। कहीं से भी इसको चेंज कर दूं, कुछ फर्क पड़ना है हम्म। क्या? नहीं। यहाँ तक तो डेटा आएगा ना, बट क्या होके आएगा? फिल्टर होके आएगा। मैं इसमें से कोई भी हम्म। फिल्टर को पहले यूज करूँ तो इसका काम ही क्या हो गया? सबसे पहले फिल्टर करेगा और उसके बाद फिर क्या करेगा? कंटेनर के अंदर डेटा को भेजेगा। समझा? यस मैम। समझा? तो हम एक सर्वलेट के ऊपर मल्टीपल कितने फिल्टर फिल्टर समझ। लगा सकते हैं। समझा? यस मैम। तो डू चेन का काम क्या होता है? चैन डॉट डू फिल्टर का काम क्या होता है? कि वो नेक्स्ट सर्वलेट पे लेके जाएगा, बट कब लेके जाएगा? तो जब, अगर मान लो आपने 4-5 फिल्टर लगाए हो, तो इसका काम होगा एक के बाद एक फिल्टर को वो क्या करेगा? पास करेगा। समझा? ये डू फिल्टर जो है वो यस सबसे मैम। पहले क्या करेगा? पहले एक दूसरे के पास पास करेगा, उसके बाद फिर रिक्वेस्ट को लेके कहाँ जाएगा? सर्वलेट के ऊपर। कब? जब पूरे फिल्टर क्या हो जाएंगे? यूज हो जाएंगे, उसके बाद ये कहाँ पे भेजेगा आपको? सर्वलेट के ऊपर। समझा? तो ये मेथड का वो काम यस मैम। होता है। समझा? यस मैम। अब रन करके देखे, यस मैम। राइट क्लिक करती हूँ, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट। अच्छा, नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। नेम और पासवर्ड में मैं कुछ ना डालूं और मैं क्या करूं? सबमिट बटन पे क्लिक करूं। दिखा? यस मैम। क्या किए हम? सर्वलेट 1 पे आए, लेकिन इंक्लूड क्या किए हम लोगों ने? इंडेक्स पेज को क्या किए सर्वलेट 1 पे?
इंक्लूड किए और क्या लिख के दिखा है, इंक्लूड प्लीज किया। एंटर यूजर नेम और पासवर्ड। तो देखो पासवर्ड। ये एग्जीक्यूट किया क्या उसको, फिल, ये। फिल्टर के कारण देखो क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ क्या सर्वलेट वन, नहीं एग्जीक्यूट नहीं। हुआ। सर्वलेट वन में अगर हम्म, एग्जीक्यूट होता था तो डायरेक्ट ये प्रिंट होता था, लेकिन यहाँ पे सर्वलेट वन पे नहीं हाँ किया, वो क्या किया, फिल्टर पे, फिल्टर के थ्रू उसने क्या किया, हाँ। सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड चेक किया, और अगर गलत हम्म, मिला तो मतलब उसको कुछ नहीं मिला, मतलब डेटा नहीं था। अगर मान हम्म, लो एक में डेटा डालता है और एक में डेटा नहीं डालता है, तो भी वो क्या करेगा, हम्म, इंडेक्स पेज को क्या कर देगा, इंक्लूड कर देगा, और क्या बोलेगा, प्लीज एंटर यूजर हम्म, नेम और पासवर्ड, जैसे कि पासवर्ड। अभी हम करके देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक में डेटा डाल देती हूँ, ठीक है, और दूसरे में डेटा नहीं डाली, और मैं सबमिट बटन पे क्लिक करती हूँ, तो देखो वापस से क्या बोल रहा है, हम्म, प्लीज एंटर यूजर नेम और पासवर्ड। पासवर्ड। ये किस कारण से हुआ, फिल्टर के कारण हुआ। और अगर मान लो मैं डेटा डालती हूँ, देखो ये नल नहीं छोड़ के मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, डेटा डालती हूँ, तो वो सबमिट होके वेलकम करेगा कहाँ पे, सर्वलेट के ऊपर। यस मैम। समझा। यस मैम। तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है, अगर आपको सर्वलेट से पहले कुछ एग्जीक्यूट करवाना है तो हम उस टाइम पे हम्म, यूज करते हैं फिल्टर। फिल्टर। ठीक है, मेनली ऑथेंटिकेशन के लिए यस मैम। लिखते हैं, लेकिन आपके ऊपर है, आप चाहते हो मेरा सर्वलेट एग्जीक्यूट होने से पहले ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उस टाइम पे आप यूज कर हम्म, लो फिल्टर। तो ओके। फिल्टर एक इंटरफेस है, इसलिए उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, एक्सटेंड नहीं करना पड़ता, सर्वलेट को हम एक्सटेंड करते थे। हाँ समझा। हाँ। ठीक है, यस मैम। तो ये था हमारा फिल्टर। इसका वो ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको ये भी भेज देती हूँ। लेडीज मिशन। स्क्रीनशॉट ले लिया तीनों पेज का। नहीं, पहले के तो दोस्त की तो नहीं हो मेरे लिए। ये लेने की जरूरत नहीं है ना। नहीं ये है। ठीक है फिर। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं डेटाबेस वाला कोड। डेटाबेस वाला अभी मैं लिख के रखी थी। हाँ, डेटाबेस सर्वलेट, ठीक है। अभी इसको क्लोज करती हूँ, डेटाबेस वाला देख लेते हैं। अच्छा, अपन ने एक बनाया, मतलब दो पैकेज है, और सर्वलेट को अपन ने डिफॉल्ट पैकेज के अंदर, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट पैकेज के अंदर क्रिएट किए, किसको, सर्वलेट को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चलो। मॉडल। मॉडल में हम लोगों ने क्या किया, देखो कुछ नहीं, सेम कोड है जो हम लोगों ने हाँ स्विंग के डेटाबेस के टाइम पे पढ़े थे, वही सेम कोड है। हाँ क्या हाँ। किए, एक क्लास बनाए, क्लास के अंदर डेटा मेंबर रखे, प्राइवेट डेटा मेंबर रखे, और उसके लिए सेटर गेटर बनाए, और क्या बनाए हैं हम लोगों ने, कंस्ट्रक्टर बनाए। तीन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इतने हम लोगों ने क्रिएट किए। ये आपको भी जनरेट करने आता है ना। डेटा मेंबर यस बनाओ, मैम। जितने डेटा मेंबर बनाना है, हाँ प्राइवेट हाँ। डेटा मेंबर बनाओ, राइट क्लिक करके जनरेट करके आप ओवरराइडेड मेथड को क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये समझा। यस मैम। तीन डेटा मेंबर बनाए, उसके बाद हम क्या करते हैं, डाउ क्लास जाते हैं, कंट्रोलर के अंदर डाउ क्लास बनाते हैं। डाउ क्लास के अंदर हमने क्या किए, कनेक्शन करके, गेट कनेक्शन करके एक मेथड बनाए। गेट कनेक्शन मेथड क्या देती है, कनेक्शन देती है। अच्छा, एक चेंजेस है, सबसे पहला डेटाबेस के लिए हमको क्या लगता है, कनेक्टर जार फाइल लगता है कि नहीं लगता है। हाँ हाँ हम सबसे पहला क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के बाद जार फाइल डालते हैं। तो जार फाइल कैसे डाला जाता है हाँ। वो समझो। जार फाइल वेब कंटेंट के अंदर, वेब आईएनएफ में अगर आप जाओगे तो ये लीब होता है। लीब को आप खोल के देखो, यहाँ पे मैंने डाल के रखी हूँ एसक्यूएल कनेक्टर। तो ये कैसे डाला जाता है पता है, लीब के अंदर इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके, ऐसा पाथ के थ्रू नहीं जाते, इसमें क्या करना पड़ता है, आप सीधे जहां पे भी आपने रखे हो ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखी हूँ, तो मेरे को क्या हाँ करना पड़ेगा, हाँ। इसको कॉपी करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस जार फाइल को क्या करूंगी, कंट्रोल सी करके कॉपी करूंगी, और हम्म, लाइब्रेरी के ऊपर ये जो लीव लिखा है ना, इसके ऊपर राइट हम्म, क्लिक करके पेस्ट कर दूंगी। समझा, राइट क्लिक अच्छा। करूंगी,
और उसके बाद क्या कर दूंगी यहाँ पे, हम्म, पेस्ट कर दूंगी। अभी मेरा है तो मैं पेस्ट नहीं कर रही हूँ, समझा। ओके। तो यहाँ पे यस मैम। पाथ के थ्रू नहीं जाना है उमंग, ये याद रखना। जो हम समझा। कोर जावा में करते थे वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको ऐसा ही है। वेब कंटेंट में वेब आईएनएफ के अंदर जाना है, उसके अंदर लिब हाँ। रहेगा, लिब को राइट हम्म, क्लिक करोगे और उसके ऊपर पेस्ट करोगे। कहाँ से, आप यहाँ से कॉपी करके लेके आना, जिस भी पाथ में आपका माइस्क्ल का हाँ कनेक्टर रखा है ना जार फाइल, हाँ वहां से उसको कॉपी करके हाँ। लेके आना, समझा। यस मैम। ठीक है। अब क्या किया हम लोगों ने, ये तो आपको समझ गया। सबसे पहला काम वही करना, क्योंकि विदाउट जार फाइल कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। फिर हाँ। हम लोगों ने क्या किया, गेट कनेक्शन करके मेथड बनाया, उसका रिटर्न टाइप क्या कर दिए, कनेक्शन हम्म, टाइप का रिटर्न कर दिए, ठीक है। हम्म, उसके हम्म, बाद यहाँ पे ऐसा लिखा है, लेकिन आपको समझेगा कि नहीं, मेरे को भी नहीं समझ, कर देती हूँ कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे लिख देती हूँ रिटर्न, रिटर्न कर देती हूँ कनेक्शन इक्वल्स टू, अच्छा समझा, यस मैम। ये पक्का समझा। हाँ ड्राइवर हाँ। मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन किए, गेट कनेक्शन हम्म, मेथड क्या करती है, रिटर्न करती है हाँ। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, अपन ने कनेक्शन के ऑब्जेक्ट में रखे और क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और रिटर्न हम्म, करते, रिटर्न कब करते ओके। हैं, जब उस मेथड का रिटर्न टाइप सेम उसी टाइप में हो, समझा। सही। तो इसका रिटर्न यस टाइप क्या मैम। है, कनेक्शन टाइप का, और हम जो डेटा रिटर्न कर रहे हैं वो भी किस टाइप का है, कनेक्शन टाइप कनेक्शन का, होता है। समझा। यस मैम। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या डालना पड़ता है ये पता है, कॉम डॉट माइस्क्ल डॉट सीजे डॉट हाँ जेडीबीसी हाँ ड्राइवर पाथ। हाँ उसके बाद यहाँ पे हाँ। यूजर नेम, यूआरएल, यूजर नेम और ओके। पासवर्ड, ये तीन चीजें डालनी पड़ती है, हाँ सर। ठीक है। अब हाँ। क्या है, हम लोगों ने एक मेथड बनाया, मेथड का नाम क्या दे दिए, सेव। आपको इंसर्ट नाम रखना है, आप इंसर्ट नाम रखो, जो रखना है वो रखो, ठीक है। सेम है वही जो हम्म, अपन ने किए थे ना अभी तक, वही सेम दिखेगा। कोड चेंज होने वाला है अभी हाँ। जहाँ पे, वो सर्वलेट के ऊपर, ठीक है। हम्म, अच्छा, सेव मेथड बनाए, उसका आर्गुमेंट टाइप किस टाइप का कर दिया अपन ने, सेव मेथड स्टूडेंट टाइप का, समझा। हाँ। फिर क्या यस। किया हम लोगों ने, अच्छा आपको पता है प्रीपेयर स्टेटमेंट चलाने से पहले अपने को कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लगता है, तो अपन ने क्या किया, गेट कनेक्शन। कनेक्शन ये वाली हाँ। मेथड को क्या कर लिए, कॉल कर लिए। और कॉल करने के बाद हाँ। उसको किसके अंदर रख दिए, कनेक्शन के ऑब्जेक्ट के अंदर रखे, समझा। क्योंकि ये मेथड किस टाइप यस। की रिटर्न कर रही है, देखो कनेक्शन टाइप में रिटर्न कर कनेक्शन रही है, तो कनेक्शन। हमने उसको होल्ड भी किस टाइप हाँ। में किए हैं, कनेक्शन टाइप में होल्ड कनेक्शन किए। कनेक्शन। इतना समझा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। फिर क्या किए, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट वाली मेथड को प्रिपेयर स्टेटमेंट। कॉल किए। फिर क्या किए, प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर मेरा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, और उसके अंदर नेम हम्म, और एड्रेस पास किए, और क्या है बोल दिए, वैल्यूज हम्म, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क वाला चलता है। हाँ हाँ अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो आपने मेरे को बताया कि 3 वाला है, रोल नंबर, यहाँ पे देखो आपने स्टूडेंट इसमें क्या बनाए हो, रोल हाँ। नंबर, तीन नेम रोल और नंबर मुझे। एड्रेस, एड्रेस। ठीक है। और हाँ यहाँ पे देखो मैंने दो कंस्ट्रक्टर बनाई हो, एक नेम एड्रेस वाला और एक रोल हाँ। नेम और एड्रेस वाला। तो हम्म, आप इसको समझो अच्छे से, जो मैंने यहाँ पे डेटाबेस बनाई हूँ ना, ओ सॉरी हम्म, 10 मिनट ही बचा है यार, ट्राई करती हूँ, अभी हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। कॉलेज डीबी डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल नाम का क्या होगा, हम्म। हमारा टेबल होगा। तो टेबल अभी हम होगा। चेक कर लेते हैं। अरे एसक्यूएल क्वेरी ब्राउजर कहाँ चला गया, हाँ आया आया। कॉलेज डीबी, ये देखो कॉलेज डीबी, हम्म, उसके अंदर टेबल हम्म। का नाम क्या है, स्टूडेंट टीबीएल, स्टूडेंट। समझा। हम ये वाला यूज कर रहे हैं, यस सर। सिलेक्ट की क्वेरी लगा रही हूँ और उसमें हम चेक करते हैं। तो अभी 3 एंट्री उसके अंदर है,
तो ये हाँ चीज याद हाँ रखना। देखो यहाँ पे रोल नंबर नेम, रोल नंबर में 1 2 3 करके एंट्री आया, इसमें ना हमने ना हाँ ऑटो इंक्रीमेंट लगाए। हाँ हाँ। तो वो कब किए? जब मैंने डेटाबेस, फिर जब हम मैंने टेबल क्रिएट बनाए। की थी ना, उसी टाइम पे मैंने हाँ क्या लगा हाँ दी थी, किसके ऊपर? समझे। रोल के ऊपर क्या लगा दी होंगी? ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो समझा? इंक्रीमेंट, हाँ हाँ। हाँ, तो ये जो यस है मैं वहां से प्रोग्राम के थ्रू नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट हाँ। लगा के मैं डेटा लूंगी। समझा? यस। ठीक है। हाँ, अब क्या किया हम लोगों ने? ये लगाने के बाद हमने क्या किया, देखो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं, एस डॉट गेट नेम कर रहे हैं, उसको कौन से कॉलम में डाल रहे हैं? 1 पे। और एस डॉट गेट एड्रेस कर रहे हैं, और उसको किसके अंदर डाल रहे हैं? 2 पे डाल रहे हैं। समझा? और यस आपको पता है ये जो मेथड है, कौन सी वाली? एग्जीक्यूट अपडेट वाली जो मेथड है। अच्छा, अभी आपको ये समझेगा नहीं, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। रिटर्न ए। रिटर्न ए कैसे की मैंने, तो इसको क्या करूंगी, इंट इंट इज इक्वल्स ए टू। इक्वल्स टू पी एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट मेथड जो है वो रिटर्न करती है किस टाइप में? इंटीजर टाइप में। और अपन ने क्या कर लिया, उसको इंटीजर को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और देखो इस मेथड का रिटर्न टाइप जो है वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। मतलब सेव मेथड जहां भी कॉल होंगी वो क्या लेके जाएंगी, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न में लेके जाएंगी, और स्टूडेंट क्लास का क्या लेके जा रहा है? ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है, और इसी के अंदर ही डेटा है। फिर अपन ने वही तो किए ना, गेट एस डॉट गेट नेम में एस डॉट गेट एड्रेस किए किए। यस समझा? अब क्या करेंगे हम? यस मैम। सर्वलेट के ऊपर जाके इस मेथड्स को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो हमने सर्वलेट बनाए, सर्वलेट बनाना आपको आता है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाती हूँ। चलो ठीक है, आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पे वेब कंटेंट के अंदर ना इंडेक्स वाला बनाना भूल गई, तो आप इंडेक्स वाला बनाना। फॉर्म ना, हाँ ठीक है। समझा? इंडेक्स वाला हाँ कितना हाँ। टेक्स्ट बनाओगे? 2 टेक्स्ट बनाओगे। उस 2 टेक्स्ट के यूजर अंदर नेम। यूजर यस क्या मैम। करेगा, यूनेम और क्या हाँ। डालेगा? एड्रेस डालेगा। और एड्रेस। उसको हम क्या करेंगे, हाँ। सर्वलेट के ऊपर गेट पैरामीटर करके हम निकालेंगे। हम्म और वही डेटा को उठा हम्म के हमने क्या किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाए। और हम्म। देखो यहाँ पे 2 पैरामीटर में हमने क्या कर दिए, पास कर दिए नेम और एड्रेस को। तो हाँ क्या होगा, स्टूडेंट हाँ। क्लास का कौन कॉल होगा इसके कारण? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हम्म। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? दो हाँ। पैरामीटर वाला, ये वाला कंस्ट्रक्टर दो कॉल होगा। पैरामीटर होता है। नेम के अंदर की वैल्यू नेम हम्म में रखेगा, एड्रेस के अंदर की वैल्यू हम्म। एड्रेस में रखेगा। हम ये एड्रेस चीज में। क्यों किए? क्योंकि डेटा को एक जगह बाइंड करने के लिए। तो अपन ने क्या किया, हम्म। स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर ये 2 डेटा रख दिए, नेम और एड्रेस को। समझा? एड्रेस। हाँ। यस मैम। उसके बाद हमने क्या किया, स्टूडेंट डाउ क्लास का क्या बनाया, एस बी इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट डाउ क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। उसके बाद हम्म क्या किए हम लोगों ने, ट्राई कैच के अंदर क्यों डाले? क्योंकि बट ऑब्वियस है, ये मेथड, ये जो मेथड है हमको कौन सी मेथड यूज करना है, सेव मेथड यूज करना है। सेव मेथड जो है वो हम्म। क्या देता है, थ्रो कर रहा है किसको? एक्सेप्शन देता है। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्लास और नॉट एसक्यूएल फाउंड एक्सेप्ट। एक्सेप्शन। तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे हम्म अपने को ट्राई कैच तो लगाना ही पड़ेगा एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। हम्म तो यहाँ पे अपन ने हम्म। जब ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने देखो यहाँ पे एस बी डॉट हाँ। सेव मेथड को यूज किए। हम्म। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो मैं इसको हटा देती हूँ, आपको खुद को समझ जाएगा। ये देगा, देखो एरर, जब सेव मेथड को मैं यूज कर रही हूँ तो एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है, हाँ। सराउंडेड विथ मल्टीपल ट्राई कैच। तो अपन ने क्या कर दिया, हम्म उसको ट्राई कैच के अंदर डाल दिए। समझा? यस मैम। ट्राई कैच के अंदर डाले। हम्म ट्राई कैच के अंदर डाले तो देखो यहाँ पे कहीं पे इसको वो किया होगा। हाँ, ये तो है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और ये दिखा लिखा है एसक्यूएल एक्सेप्शन। हम्म। समझा? यस मैम।
अब एस बी डॉट सेव मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट डाउ क्लास के अंदर की मेथड है, तो इसलिए स्टूडेंट डाउ का ऑब्जेक्ट बना के अपन ने सेव मेथड को कॉल किए। हम्म। उसके बाद क्या हाँ किए, उसके अंदर सेव मेथड के अंदर किसको पास कर दिए, एस के अंदर हाँ एस को पास किया ना, क्योंकि इसको क्या चाहिए, स्टूडेंट टाइप का हाँ ऑब्जेक्ट हाँ। चाहिए, और इसके नेम अंदर और हमने एड्रेस दोनों चाहिए। डेटा को क्या करके रखे, बाइंड करके रखे। और वो बाइंड वाला डेटा हाँ। किसके अंदर पास कर दिए, सेव मेथड के अंदर। और यहाँ पे जाके हम्म देखोगे स्टूडेंट क्लास के अंदर सेव मेथड, तो उसको क्या चाहिए, हम्म स्टूडेंट टाइप का हम्म ऑब्जेक्ट चाहिए। समझा। हम्म। तो स्टूडेंट टाइप yes, का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इसके अंदर पास कर दिए। हम्म, उसके बाद क्या होगा, ये जो मेथड है वो रिटर्न किस टाइप में कर रही है, इंटीजर। हम्म, ये देखो हम्म, स्टूडेंट डाओ क्लास हाँ की जो हाँ। मेथड है वो किस टाइप में रिटर्न कर रही है, इंटीजर। ठीक है। समझा। yes, ma'am, और अपन ने यहाँ पे क्यों इंटीजर में होल्ड किए, क्योंकि सेव मेथड को इंटीजर में होल्ड करेंगे तभी तो हम बोल सकते हैं डेटा इंसर्टेड और नॉट इंसर्टेड। हाँ हाँ। समझा। और अपन ने ठीक डेटा है। इंसर्टेड होगा तो वो नेम को भी प्रिंट करेगा। ऐसा किए हैं आप, नेम प्रिंट नहीं भी किए और डेटा इंसर्टेड भी बोलोगे तो भी चलेगा, तो सिर्फ चेक कोई नहीं करने के लिए। चलेगा। ठीक है। उमंग समझा। हाँ मैम समझा। तो बस इंडेक्स पेज बना लेना, मैंने इंडेक्स पेज नहीं बनाई हूँ तो अभी हाँ डेटा हाँ जा नहीं सकता। हाँ ठीक है। हाँ इंडेक्स पेज बनाना, इंडेक्स पेज में यूजर नेम और हाँ पासवर्ड वाली फील्ड बनाना, सबमिट बटन बनाना, डेटा हाँ। को सबमिट करोगे तो हम्म सर्वलेट के ऊपर आएगा, सर्वलेट के ऊपर जो भी डेटा हम्म, रहेगा उसको अपन ने गेट पैरामीटर हाँ करके हाँ। अपन ने क्या कर लिए, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में पास किए। हम्म और उसके बाद हम्म, स्टूडेंट डाउ क्लास का ऑब्जेक्ट बना के अपन ने सेव मेथड को कॉल करके डेटा समझा। इंसर्टेड और नॉट इंसर्टेड बोल देंगे। हम्म। ठीक है। डेटाबेस के अंदर डेटा यस गया मैम। तो इंसर्टेड, और नहीं गया तो नॉट इंसर्टेड। समझा। यस मैम। तो ये डेटाबेस वाला कोड है, वो फिल्टर वाला कोड है, दोनों एक ही वीडियो में आ गया। मैं दोनों अभी वीडियो तुरंत भेज देती हूँ। 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट के अंदर ये हाँ एक्सपायर हो जाएगा सेशन। मैम, ये जो हम नया सर्वलेट बनाते हैं वो जावा रिसोर्स पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके बनाते हैं, या फिर जो ऊपर वाला जो रहता है मेन वाला उस पे जाके बनाते हैं? नहीं 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 नहीं, इसमें भी जो बनाओगे वो वही जावा रिसोर्स वाला जो है उसी में राइट क्लिक करके न्यू करके फिर सर्वलेट बनाओगे। फिर सर्वलेट। हाँ हाँ। ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज है, देखो ना अनोटेशन दिए हैं, यही हाँ हाँ अनोटेशन जो रहेगा वो हाँ किसके अंदर रहेगा आपको समझा होगा, हाँ इंडेक्स के ऊपर। हाँ हाँ समझा। समझा। हाँ हाँ इंडेक्स एक्शन के के ऊपर ये अंदर। अनोटेशन लगेगा, हाँ। हम्म। समझा। और ये एग्जीक्यूट होगा यस कहाँ पे, मैम। सर्वलेट के ऊपर। तो ये हो गया अपना डेटाबेस वाला ये कोड। अगर इंसर्ट जम हम्म गया तो इसमें फिर आप क्या करोगे, डाउ के अंदर आप अपडेट अपडेट वाली डिलीट। भी मेथड बना लेना। समझा। हाँ हाँ। यस मैम। यस मैम। अपडेट और डिलीट पूरा बनाना मेथड। हाँ मैं अभी हाँ रिकॉर्डिंग भेज मैम। देती हूँ, वन 1 मिनट ही है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग ओके भेज मैम देती ओके। हूँ। समझा यस ना। मैम। हाँ मैम। आ, हेलो। हाँ मैम। उमंग मैं कल नहीं रहूंगी, एक्चुअली मेरे भाई का कल वो 13वीं वाला है ना, हाँ तो मैं कल जा हाँ रही हूँ, हाँ तो मैं परसों नरसों तक आऊंगी, तो मंडे को कंटिन्यू करूंगी, तब तक आप ये बना लेना। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ। हाँ भेज रही हूँ मैं अभी, तुरंत भेज रही हूँ। हाँ ओके।